नमस्कार साथियों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिजनेस डील्स पर। यहां पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज, सेल्स स्ट्रैटेजीज और केस स्टडीज, जिससे कि आप अपना बिजनेस शुरू करें, आप आत्मनिर्भर बने। इसलिए मैं यहां पर आज उसी अध्याय में एक और कड़ी जोड़ने वाला हूं। एक कमाल के बिजनेस आइडिया के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके समक्ष। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आज जो मैं आपसे बिजनेस डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही कमाल का बिजनेस है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे घरों में करूगेटेड सीट छत की जगह पर पड़ी होती है। आपने वर्कशॉप्स वगैरह में, बस स्टेशन वगैरह में बहुत सारी जगह पर देखा होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनती हैं और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, कितना मशीनरी जरूरत होता है, कितना मैन पावर जरूरत होता है और कितना लैंड लगेगा, कौन सा लाइसेंस लगेगा। सारी जानकारी मैं वन बाय वन यहां पर देने वाला हूं। और कमाल की बात, मैं अपने हर एक वीडियो में एक स्पेशल चीज जरूर आपको बताता हूं कि आपको सेल कैसे करना है, वो स्ट्रैटेजी क्या है, कहां पर जाके आपको विजिट करना है तो आपकी सेल्स अच्छी हो। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी पॉइंट अगर मिस किया तो आपका लॉस हो सकता है। तो दोस्तों आइए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि हमारी सीड्स बनती कैसे हैं। तो प्रोसेस ये रहा। तो दोस्तों ये मशीन आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिसमें अभी आपको प्रोसेस दिखाया जा रहा है। जो जीआई सीट है, गैल्वनाइज्ड आयरन सीट का, आपको फर्दर पूरा डिटेल मिलेगा इस वीडियो में। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको सारी डिटेल मिलेगी, लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड भी। मशीनरी का आपको ख़रीदने का नंबर दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, या आप ओपन मार्केट से भी मशीनरी ख़रीद सकते हैं। या दोस्तों आपका डीकॉयलर नज़र आ रहा है, डीकॉयलर से सीट प्रोसेस हो करके जाती है रोलर्स के थ्रू शेयरिंग मशीन में। ये यहाँ पर अभी रोलर से सीट पास हो रही है। ये रोलर होते हैं करूगेशन रोलर, इनको आपको फिलर गेज की मदद से यहाँ पर सेट किया जाता है। फीलर गेज जो होता है वो इन रोलर्स के बीच में भरा जाता है, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि आपका करूगेशन कितना बनना है। आपको हर रोलर के पास में स्केल जो दिख रही है वो इसी रोलर के एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है। ये सारे रोलर्स जो हैं ये प्रोफाइल देने के काम आते हैं। ये प्रोफाइल जो है इसी को करूगेशन बोलते हैं। ये सारे रोलर्स आपको HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील या डाई स्टील के बने हुए मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको जो ये नज़र आ रही है मशीन, ये है आपकी शेयरिंग मशीन। अब आपको आइए दिखाते हैं दूसरी मशीन, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि सेम उसी तरीके की सीटें हैं, बट ये CRCA सीट हैं और यहाँ पर प्रिंटेड सीट्स हैं। ये जो आपकी मशीन दिखी ये आपकी है, पूरा इनबिल्ट मशीन्स का सेट है, जिसमें आपको रोलर फीडर और आपका शेयरिंग मशीन, आपका डीकॉयलर सब कुछ इनबिल्ट मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर जो मशीनरी दिखाई जा रही हैं इनके रेट वैरी कर सकते हैं जो आपको वीडियो में बताए गए हैं। इसलिए आपको मेरी उचित राय है कि आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लें, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेम प्रोसेस हो रहा है दोनों ही मशीनों पर, और यहाँ पर भी रोलर के थ्रू ही सीट पास हो रही है। बस अंतर इतना है कि वहाँ पर आपको GI सीट प्रोसेस करके दिखाई गई थी, यहाँ पर आपको CRCA सीट। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीज़ जो मिलेगी वो है प्रिंटिंग देखने को। इस आपको क्लिप में आप देख पाएंगे कैसे प्रिंटिंग हो रही है। दोस्तों आप सबने प्रोसेस देख लिया कि कैसे होता है, कैसे आपकी प्रिंटेड और कोटिंग करी हुई और गैल्वनाइज्ड शीट बनती है। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि आपका रॉ मटेरियल क्या क्या होगा। रॉ मटेरियल आपका बेसिकली दो तरीके का होता है। एक GI, जिसको बोलते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन। इसमें क्या होती है, जिंक की कोटिंग होती है सीट पर, तो वो सिल्वर कलर में चमकती रहती है, और ये थोड़ी जो होती है आपका रस्ट रेजिस्टेंट होती है। मतलब इसमें जंग आपका बहुत धीरे लगता है, क्योंकि अगर आप प्योर आयरन की सीट अगर डाल देंगे तो वहां पर
रस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए जीआई कोटिंग लगाई जाती है। इसमें भी रस्ट आएगा, लेकिन जब तक जिंक की कोटिंग उस पर बनी रहेगी तब तक नहीं आएगा। तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी 5 से 7 साल होती है। आपका दूसरा रॉ मटेरियल होता है CRCA, कोल्ड रोल्ड क्लोज एंड यील्ड। ये दोस्तों बेसिकली आपको ब्लैक कलर में दिखेगा, जो आपका कार्बन ब्लैक कलर होता है उस कलर का होता है। इसके ऊपर जो आपने दूसरी वाली सीट देखी थी कोटिंग करी हुई, वो CRCA सीट है। उसके ऊपर जब आप कोटिंग कर देते हैं, मतलब पेंट का कोटिंग कर देते हैं, और उसके ऊपर आप चाहे जैसे आपने प्रोसेस में देखा तो प्रिंटिंग भी कर सकते हैं अपने ब्रांड का लोगो लगा करके, या अपने कंपनी का नाम लिख करके, या जो आपकी कंपनी के सर्टिफिकेशन है उनको, जैसे कि ISO सर्टिफाइड है या कुछ भी सर्टिफिकेशन है, तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं उसमें। तो ये बात हो गई आपकी रॉ मटेरियल की। अब बात कर लेते हैं मशीनरी। तो मशीनरी आपने प्रोसेस में देखी, वो सिंपल सी एक मशीनरी आपको यूज होगी, और दूसरा आपको ओवरहेड क्रेन लगाना होगा जो कि 3 से 4 टन की होगी। ओवरहेड क्रेन आपको इसलिए लगाना होगा क्योंकि आप इतना बड़ा रोल ऐसे हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर आप पूरा मशीन सेटअप लगाते हैं, क्योंकि इसमें आपका डीकॉइलर, जिसमें आपका कॉइल लगेगा, और फिर प्रोसेस में जो मशीन जाती है वो, एंड फिर शेयरिंग, जहां पर आपकी सीट कट हो रही वो शेयरिंग मशीन बोलते हैं उसको। ये तीनों मशीन का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब यहां पर हो गई बात आपकी मशीन्स की। अब आइए बात कर लेते हैं कि आपको एरिया कितना जरूरत होगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको नहीं बताया जाता है। दोस्तों मेरी आपको राय है कि आपके पास कम से कम 2000 स्क्वायर फीट एरिया जरूर हो, क्योंकि आपको मशीन भी लगानी है, और आपकी जो सीट, आपका मतलब फिनिश गुड्स है, जो करुगेटेड सीट है, रूफ सीट है, उनको स्टैक करने के लिए भी आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो 2000 स्क्वायर फीट आपको एरिया सफिशिएंट होगा। अब आइए बात कर लेते हैं मैन पावर की। मैन पावर आपको जो लगने वाली है, 2 स्किल्ड मैन पावर और एक आपको फिटर टाइप में आदमी चाहिए होगा, जो कि आपका रोलर वगैरह एडजस्टमेंट कर सके। आपने देखा कितने सारे रोलर्स लगे होते हैं, तो आपको एक फिटर जो मेंटेनेंस कर सके मशीन का, और 2 आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। आपको 3 अनस्किल्ड लेबर चाहिए जो आपकी हैंडलिंग में काम आएंगे। जैसे आपको स्टैकर ट्रॉली वगैरह लेना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर आपको शीट तो एक जगह स्टैक हो जा रही, फिर आप अगर पूरे आपके प्लांट में ओवरहेड क्रेन, माफ कीजिएगा, अगर आपके पूरे प्लांट में ओवरहेड क्रेन है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो आपको स्टैकर ट्रॉलीज का यूज करना पड़ेगा। दूसरा जो आपको चीज बचती है, जो मैं अपने हर वीडियो में एक स्पेशल चीज बताता हूं, वो ये है कि आपको सेल कहां करना है। सेल करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहे होते हैं, जैसे बस स्टेशन पे रूफिंग का काम हो रहा है, या कहीं पे स्टॉपेज है, रोड साइड में है, कहीं सेट का ऐसे काम हो रहा है, वो आपको देखना है। दूसरा जो आपके सीड डीलर होते हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए। तीसरा आपका फार्मर या फार्मिंग, ध्यान दीजिएगा, फार्मर्स और फार्मिंग, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग या आपके और बहुत सारे डेयरी फार्म्स ये सब आते हैं, वहां पर भी सेड ही यूज होता है। और आप ऐसे बहुत सारे डीलर्स भी संपर्क कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया पर, वहां पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको अच्छा, बहुत ही अच्छी लीड्स वहां से मिलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है प्रॉफिट। आप अगर रिटेल में सीट बेचते हैं तो आप 40% से 60% तक मार्जिन अर्न करेंगे, और यहीं पर अगर आप होलसेल में बेचते हैं, यानी कि किसी डीलर्स को बेचते हैं, तो आप 20% से लेकर के 30% तक मुनाफा कमा पाएंगे। अब मशीनरी इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। जो मशीनरी मैंने आपको दिखाई है, वो आपको मशीनरी 18 से 20 लाख रुपए में मिलेगी। आप इसमें और हल्की मशीन आती हैं जिसमें थोड़ा ऑटोमेशन कम होता है, वो मशीन भी आप परचेज कर सकते हैं। वहां आपको 8 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपके पास अच्छी पूंजी है तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही कमाल का बिजनेस होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं लाइसेंस की। दोस्तों लाइसेंस, इसके लिए आपको एकमात्र लेना होगा जीएसटी लाइसेंस। जीएसटी लाइसेंस लेकर के आप शुरू कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। उसके बाद आपको और भी रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ेंगे, जैसे एनओसीज वगैरह जो नगर निगम से लेनी होती है, वो सारा कुछ आपको लेना पड़ेगा। अब मैंने जो मशीन का
आपको कहाँ से परचेज करनी है, आपके लिए पूरा मार्केट खुला हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी मशीन मिले तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मशीन परचेज कर सकते हैं। मैंने लिंक वहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है मशीन डीलर का, तो सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अब आपको बता दूं कि रॉ मटेरियल आप कहां से लेंगे। आप रॉ मटेरियल ले सकते हैं टाटा स्टील से या भूषण स्टील से, जो कि अब टाटा ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन अभी भी भूषण स्टील्स के नाम से वो लोग मटेरियल बना रहे हैं। और भी लोकल आपको वेंडर्स मिल जाएंगे। इंडिया मार्ट से आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे जो कि आपको लोकल सीट्स बनाते हैं। आप इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो और आपको और क्या जानकारी चाहिए।